लोकसभा चुनाव में पहले दौर की वोटिंग से एक हफ्ता पहले एक सांसद वाली निषाद पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। गोरखपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी को हराकर उपचुनाव जीतने वाले प्रवीण निषाद बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें पार्टी में शामिल कराने के बाद यूपी में बीजेपी के प्रभारी जेपी नड्डा ने इशारा भी कर दिया कि प्रवीण निषाद को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये चुनावी राजनीति में है और चुनावी राजनीति में रहते हैं तो चुनाव लड़ेंगे। प्रवीण निषाद ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर गोरखपुर में उपचुनाव जीता था। अब उनके पिता और निषाद पार्टी यानी निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी के साथ गठबंधन को स्वाभाविक बताया। जो ये स्वाभाविक है नेचुरल अलायंस का कि रामराज और निषाद राज दोनों हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बीते 26 मार्च को निषाद पार्टी ने यूपी में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया था। लेकिन 2 दिन के अंदर ही निषाद पार्टी का समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन से मोहभंग हो गया, क्योंकि निषाद पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार उतारने की जिद पर अड़ी। संजय निषाद चाहते थे कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपने कोटे से कम 2 सीटें निषाद पार्टी को दें। खबर है कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन का ऐलान करते समय भी संजय निषाद बीजेपी के संपर्क में थे और संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके अपने तेवर दिखा दिए थे। और तभी से संजय निषाद और प्रवीण निषाद के साथ बीजेपी ने गठबंधन की कवायद तेज कर दी। निषाद पार्टी को बीजेपी के साथ गठबंधन के बदले क्या मिलेगा, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ। लेकिन जेपी नड्डा ने यह माना कि निषाद पार्टी के एनडीए में शामिल होने से यूपी में बीजेपी को फायदा होगा। देश के पूर्वांचल क्षेत्र से लेकर पश्चिम क्षेत्र के कई क्षेत्रों में निषाद पार्टी का अपना एक वजूद रहा है। चर्चा है कि प्रवीण निषाद को गोरखपुर से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वो गोरखपुर से ही सांसद हैं और गोरखपुर सीट पर निषाद समुदाय के वोटरों का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। और निषाद पार्टी के साथ बीजेपी के गठबंधन से यूपी में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय की आबादी करीब 17% है। निषाद समुदाय में केवट और मल्लाह जैसी करीब 20 जातियां शामिल हैं। यूपी में लोकसभा की करीब 25 सीटों पर निषाद वोट बैंक काफी असरदार माना जाता है। निषाद समुदाय के लोग मूल रूप से मछली पालन करते हैं, इसलिए नदियों और समुद्र के किनारे बसे इलाकों में इस समुदाय के वोट पर सभी दलों की नजर है। और निषाद वोटरों को साधने के लिए ही बिहार में विपक्ष के महागठबंधन में वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी को लोकसभा की 3 सीटें दी गई हैं। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी हैं, जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जब चुनाव का ऐलान होने के बाद तमिलनाडु और केरल गए, तब उन्होंने मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का ऐलान किया था। In my view, there is only one amplifier that will solve this problem. That is your own ministry in Delhi. और प्रियंका गांधी की इलाहाबाद से वाराणसी की गंगा यात्रा के दौरान भी कांग्रेस की निगाहें मछुआरों के वोट पर थी, जो निषाद समुदाय का ही हिस्सा माने जाते हैं। और अगर यूपी और बिहार की राजनीति में निषाद, केवट, सहनी और मल्लाह जातियों का दबदबा है, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में मछुआरों के वोट बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पूर्वी भारत के ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मछुआरों के वोट की अनदेखी कोई पार्टी नहीं कर सकती। पश्चिम भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में मछुआरों को कोली कहा जाता है। 2003 के लाइवस्टॉक सेंसस में भारत में मछुआरों की आबादी 1 करोड़ 45 लाख बताई गई।